टेंथ के बाद क्या करें? टेंथ के बाद अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 11-12 करें, जिसमें हम अपने इंटरेस्ट और करियर गोल के हिसाब से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या वोकेशनल कोर्स भी चुन सकते हैं। नंबर 2 एंट्रेंस एग्जाम जैसे JEE, नीट, क्लेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 3 डिप्लोमा कोर्स करें, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI या अदर डिप्लोमा कोर्स हम अपने इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। इसके अलावा कई स्कूलों में कई तरह के वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जैसे कई कोर्स शामिल हैं। और 10th के बाद एक अच्छी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप भी हम कर सकते हैं। यही बात की जाए कि 11th में कौन सा स्ट्रीम चुनें, तो 11th में जनरली 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अगर बात की जाए साइंस स्ट्रीम की, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, PCB, PCM, PCMB। PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप यह कोर्स चुन सकते हैं। PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यह स्ट्रीम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड में इंटरेस्टेड छात्रों के लिए है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की डेप्थ में पढ़ाई करते हैं। PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। यह कोर्स मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों फील्ड में इंटरेस्टेड छात्रों के लिए है। इसमें हमें सभी चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। वहीं कई स्कूल और बोर्ड्स में एडिशनल कोर्स भी कराए जाते हैं, जैसे PCMC फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। PCBE फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। ये कोर्स स्कूल और बोर्ड्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं। वहीं अगर 10th के बाद आप कॉमर्स स्ट्रीम चुनते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम जनरली 3 टाइप की होती है। जनरल कॉमर्स, ये स्ट्रीम बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पर फोकस करती है। इसमें हमें अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, इसमें हम कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स पर भी फोकस करते हैं। कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस, इसमें हम कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। साथ ही कई स्कूल में एडिशनल स्ट्रीम भी होते हैं, जैसे कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर वहीं आप 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम को चुनते हैं तो आप इसमें भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कई सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। आर्ट्स विद ह्यूमैनिटीज़, यह कोर्स लैंग्वेजेस, लिटरेचर और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पर फोकस करता है। इसमें हम इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आर्ट्स विद सोशल साइंस, इस स्ट्रीम में हमें सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फाइन आर्ट्स, ये स्ट्रीम म्यूज़िक, डांस और विजुअल आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट पर फोकस करती है। वहीं कई स्कूल्स और बोर्ड्स में आर्ट्स विद कॉमर्स, आर्ट्स विद कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स विद फिजिकल एजुकेशन जैसे कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा 11th क्लास में कुछ स्कूल्स में वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और साथ ही कुछ स्कूल्स में एडिशनल स्ट्रीम ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि लॉ और एग्रीकल्चर। ये कोर्स स्कूल टू स्कूल और बोर्ड टू बोर्ड अलग अलग हो सकते हैं। नंबर 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर आप भविष्य में इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं तो आप 10th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE, नीट, क्लेट की तैयारी कर सकते हैं। JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यह परीक्षा भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे IIT, NIT और IIIT आदि में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए हमारे पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ 75% अंक होना अनिवार्य है। इसमें BTech, BE जैसी इंजीनियरिंग कोर्स कराए जाते हैं, जिनकी अवधि 4 साल तक की होती है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम, यह परीक्षा MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए हमारे 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% अंक होना अनिवार्य है। क्लेट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यह परीक्षा भारत के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में LLB और LLM कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित
की जाती है। इसमें प्रवेश के लिए हमारा 12th क्लास में किसी भी स्ट्रीम में पास होना जरूरी है। और साथ ही अगर आप भविष्य में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी तैयारी हम 10th के बाद ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि 12th में 1% से ही हमें किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं की तैयारी हम 10th के बाद ही कर सकते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें हमें एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी और सिलेक्शन पोस्ट दिल्ली पुलिस की तैयारी हम 10th के बाद करते हैं। रेलवे में हम ग्रुप डी और आरपीएफ जैसी कई अन्य परीक्षाओं की तैयारी 10th के बाद कर सकते हैं। वहीं आप किसी भी राज्य में कांस्टेबल की तैयारी 10th के बाद शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, डिप्लोमा कोर्स करें। अगर आप 10th के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, होटल मैनेजमेंट और कंप्यूटर जैसे कई अन्य डिप्लोमा कोर्स अपने इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से चुन सकते हैं, जिनमें हमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराई जाती है और इन कोर्स की अवधि 3 साल तक हो सकती है। अगर आप भी भविष्य में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इसकी तैयारी हमें 10th के बाद ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 10th के बाद ही हमारा असली संघर्ष शुरू होता है।